देखो, हमने लास्ट क्लास तक मैंने आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के सारे टॉपिक क्लियर करवा दिए थे, कंफर्म कर दिए थे। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में जितने भी मैटर्स थे, जैसे हमारा था मटेरियल प्राइस वेरिएंस, उसके बाद मटेरियल यूजेज वेरिएंस, देन आफ्टर हमारा था मटेरियल रिवाइज यूजेज वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस। और मटेरियल रिवाइज यूजेज वेरिएंस का एक फॉर्म और होता है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। वो सारा का सारा मैंने आपको डिटेल में करवा दिया था कल तक की क्लास में, ठीक है। अब आज के लिए जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस ये सेकंड इम्पोर्टेंट पार्ट है और इस चैप्टर के लिए लास्ट पार्ट है। इसके बाद आप लोगों के कोई भी और पार्ट नहीं है, ठीक है। तो चलिए, लेबर कॉस्ट वेरिएंस सेम उसी तरीके से डिफाइन किया जाता है जैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस किया जाता है। हम इसमें ये देखने की कोशिश करते हैं कि जितना खर्चा हम लेबर के लिए सोच रहे थे, उसके कंपैरिजन में लेबर के लिए एक्चुअल खर्चा कितना आया, ठीक है। तो डिटेल उसी की डिस्कशन की जाती है लेबर कॉस्ट वेरिएंस में। इसके अंदर भी सेम उसी तरह से दो वेरिएंस कंप्यूट किए जाते हैं। पहला हमारा होता है लेबर प्राइस वेरिएंस या लेबर रेट वेरिएंस, ठीक है, लेबर रेट वेरिएंस। इसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि लेबर का जितना प्राइस हमने सोचा था, फॉर्मूला सेम रहता है, स्टैंडर्ड रेट, जितना हमने स्टैंडर्ड रेट सोचा था वो माइनस एक्चुअल रेट कितना आया, ब्रैकेट कितने एक्चुअल घंटों के लिए, ठीक है। ये होता है लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला। इसके बाद दूसरा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस क्या चीज होती है? जैसे मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस होता है, उसमें हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं या कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि हमारा कितना हमने कितना मैक्सिमम आउटपुट एक्वायर किया उस मटेरियल से। इसी तरह लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जितना स्टैंडर्ड टाइम अलॉटेड था उसके कंपैरिजन में हमने एक्चुअली में कितना टाइम लिया उस चीज को बनाने के लिए, ठीक है। उसको बोलते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। फॉर्मूला सेम रहता है, उसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है, पर क्योंकि लेबर क्वांटिटी में मेजर नहीं की जा सकती, टाइम में मेजर की जाती है, इसलिए सर स्टैंडर्ड ये टाइम। LRV एक्चुअल आर से मल्टीप्लाई नहीं होएगी? कौन सा LRV? लेबर रेट वेरिएंस। हाँ हाँ, आपने एक्चुअल रेट से करी है ना, एक्चुअल आवर्स से अच्छा होती है अच्छा, ना। सॉरी 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 सॉरी, वो मैंने बोलते वक्त रेट ही बोला था, वो लिखते वक्त माइट बी मिस्टेक से मैंने लिख दिया वो चीज। लेबर एक्चुअल आर, वरना देखो एक्चुअल आर से एक्चुअल आर की क्या मल्टीप्लीकेशन होगी ना। तो स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, दोबारा फॉर्मूले पे आते हैं, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो हमने देखा कि किसी चीज को बनाने के लिए स्टैंडर्ड में कितना टाइम लगता है, उसके कंपैरिजन में मैंने एक्चुअली में कितना टाइम लिया, वो सारा डिफाइन करता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। चलिए इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? स्टैंडर्ड रेट से। सेम फॉर्मूले बन जाते हैं उसके और इसके, दोनों के दोनों सेम फॉर्मूले हो जाते हैं। बात समझ में आई? तो इसमें इतना ही है अभी के लिए। इसमें आपके दो फॉर्मूलेज और बनते हैं जिसको बोला जाता है लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। आइडल टाइम वेरिएंस क्या चीज होती है कि जैसे मान लो हमने सोचा किसी चीज को बनाने में 20 घंटे का टाइम हमारा लगेगा, पर लेबर है, ऑब्वियस बात है कि लेबर अपना खाने पीने में टाइम खराब करेगी ही करेगी, या गेट से फैक्ट्री तक आने में टाइम खराब करेगी, या बीड़ी पीने में टाइम खराब करेगी। तो वो तो आपका ऑलवेज आना ही आना है आइडल टाइम। तो इस आइडल टाइम का फॉर्मूला भी हमारा एक होता है। आइडल टाइम का फॉर्मूला कैसे कंप्यूट किया जाता है? आइडल टाइम, सिंपल आइडल टाइम आपको क्वेश्चन में ना बहुत क्लियरली देगा कि इस चीज में हमारा आइडल टाइम इतना लग गया, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट।
स्टैंडर्ड रेट, ये सिंपल सा फॉर्मूला, इसमें और आपको कुछ भी नहीं करना, आइडल टाइम और स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। ये इसी के आगे फर्दर पार्ट की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप लोगों को समझाऊं तो इसमें एफिशिएंसी के अंदर मैंने सपोज सोचे कि मेरे 20 घंटे लगेंगे, स्टैंडर्ड टाइम 20 घंटे, पर एक्चुअली में मैंने लगाए कितने, 19 घंटे काम हुआ, तो 1 घंटा मेरा आइडली वेस्ट हो गया, तो उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है आइडल टाइम के लिए। ठीक है, क्यों, वो तो चलिए, सेव हो गया ना। सेव नहीं हुआ ना, वेस्ट हो गया वो मेरा। 20 घंटे वाला काम 19 घंटे में कराना। 20 घंटे वाला काम 19 घंटे में नहीं किया मैंने क्या किया, 20 घंटे काम सोचा था करूंगा, पर एक्चुअली में काम हुआ 19 घंटे है। काम यहाँ पर ये मत देखो, आपका पॉइंट जायज है कि जी काम तो 19 घंटे में पूरा हुआ, काम वो पूरा नहीं हुआ। मैंने क्या किया, 19 घंटे मतलब काम ही एक्चुअली में 19 घंटे कर पाया, 1 घंटा तो मेरा वेस्ट ही हो गया, काम अभी पूरा नहीं हुआ। जैसे मान लो एक बंदा नौकरी पे आया 20 घंटे के लिए, तो काम वो सिर्फ 19 घंटे कर पाया, 1 घंटा तो उसने वेस्ट ही कर दिया, तो एफिशिएंसी तो मेरी आई नहीं ना अभी उसके लिए। उस केस में इसमें निकाला जाएगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को एक आधा छोटे छोटे क्वेश्चन कराता हूँ। अच्छा, कल वाले बाकी टॉपिक आप लोगों ने कर लिए क्या? हाँ। बाकी उसमें कोई डाउट? नहीं। मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया था कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं आपने। चलिए, अब आप लोग आइए सबसे पहले अपनी बुक्स में क्वेश्चन नंबर 21वां निकालिए, सोल्ड। क्वेश्चन नंबर 21वां सोल्ड क्या बोलता है देखना, द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू अ प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। 1 यूनिट प्रोडक्ट का 1 यूनिट ही प्रोडक्ट बन रहा है। देखो क्या इसमें भी वो वाला यूज होगा क्या कॉन्सेप्ट, रिवाइज करने वाला स्टैंडर्ड्स। सपोज करो मैंने आपको डेटा दिया लेबर का 1 यूनिट के लिए आउटपुट, बनाई एक्चुअली में 15 यूनिट, क्या मेरे को स्टैंडर्ड दोबारा सारा रिवाइज करना पड़ेगा? जी हाँ, स्टैंडर्ड रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कल वाले इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 21 आउटपुट यहाँ पर दोनों के लिए बता रहा है, 1 प्रोडक्ट ही आउटपुट मैं ले रहा हूँ। आपको आगे क्या बोला गया है, आर्स कितने लगते हैं 1 यूनिट बनाने के लिए? स्टैंडर्ड तो लगते हैं 10 और एक्चुअल लगते हैं 15। रेट दिया जाता है, स्टैंडर्ड तो दिए जाते हैं 20 और एक्चुअल दिए जाते हैं 15। आपको बोल रहा है कोस्ट वेरिएंस निकाल के बताइए, तो लेबर कोस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा? लेबर कोस्ट वेरिएंस फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड कोस्ट माइनस एक्चुअल कोस्ट, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो स्टैंडर्ड कोस्ट निकाल दीजिए, आपका आएगा स्टैंडर्ड कोस्ट कितना, देखो मेरे 20 रुपए लगने हैं, 20 घंटे, 20 वो बोल रहा है वेजिस रेट ले रहा है आपके। देखो स्टैंडर्ड रेट आपको कितना बता रहा है वो, 20। ठीक है, और स्टैंडर्ड आर कितने बता रहा है आपको, 10। ठीक है, तो आप उसको मल्टीप्लाई करो, करो 200 minus एक से 225 10 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस आपका ये आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 15। कितना आ गया ये, 200 माइनस 225 225, ये मेरा कितना आ गया, 25 एडवर्स। देखो बहुत क्लियर करने की कोशिश करना, मैंने जस्ट सिंपली सोचा था किसी चीज को बनाने के लिए मेरा खर्चा आएगा 200 रुपये, पर एक्चुअली में उसको बनाने के लिए मेरा खर्चा आया 225 रुपये, तो मुझे अल्टीमेटली लॉस हो गया उस चीज को बनाने के लिए 25 रुपये का। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस हो सकता है चीज को बनाने के लिए। अब मैं कारण ढूंढता हूँ वो लॉस मुझे क्यों हो रहा है, उसका रीजन ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहला रीजन तो मुझे हो सकता है प्राइस की वजह से, ड्यू टू प्राइस। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस का। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस
माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल Actual hours. आवर्स। ठीक है, तो स्टैंडर्ड प्राइस कितना है मेरा, मुझे पता है किसी चीज को 20. बनाने के लिए मेरा को कितने रुपए लगने हैं, 20। ठीक है, और एक्चुअली में कितने लगे, 15. 15। मेरे को पता है लगने हैं 20 रुपये, लगे एक्चुअली में 15। अच्छा, एक्चुअली में घंटे कितने लगे, घंटे लगे रुको, कुछ एक्चुअली गलत में, कर दिया. एक सेकंड, घंटे 10. लगे हैं 10. 15। 10 कैसे, उसको छोड़ो Actual आप। hours. ठीक है, ठीक है. 15, 15 पंजे 75, मेरा 75 रुपये का तो फायदा हुआ है प्राइस की वजह से, 75 रुपये फेवरेबल। ठीक है, देखो मेरे को 75 रुपये का फायदा हुआ है ड्यू टू किस कारण से, प्राइस की वजह से। Price यानी variance. हुआ क्या है, हुआ क्या है, इसमें थ्योरी समझ लीजिए प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एचआर मैनेजर को बोला होगा कि हमें लेबर अरेंज करके दो, उन्होंने बोला किस रेट वाली लेबर अरेंज करके देनी है, तो हमने उन्हें बोला हमें 20 रुपए घंटे के हिसाब से लेबर अरेंज करके दो। उन्होंने हमें कितने घंटे के लिए, कितने रुपए के हिसाब से लेबर अरेंज करके दी, 15 रुपए घंटे के हिसाब से लेबर अरेंज करके दी। तो यानी उन्होंने हमें 5 रुपए पर घंटे का फायदा करवा के दिया है, और टोटल काम हुआ कितने घंटे है, 15 घंटे। तो यानी 75 रुपए का तो फायदा हमें प्रोडक्ट उसने एचआर मैनेजर ने करवा के दे दिया, क्योंकि उसने लेबर हमें सस्ती प्रोवाइड की है। उसके बाद लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ये क्या बोलता है, आप एक काम कीजिए, स्टैंडर्ड आवर ढूंढिए, किसी चीज को बनाने में स्टैंडर्ड आवर कितने लगते हैं, माइनस एक्चुअल आवर देखो उस चीज को बनाने में कितने लगे। उसके बाद रेट कितना लगा आपका, इस चीज पे गौर। Standard rate. यहाँ मेरे स्टैंडर्ड आवर कितने लगे, 10. स्टैंडर्ड रेट यहाँ मेरा 20. $100 advance. हुआ, 100 रुपए का मुझे यहाँ नुकसान हो गया, 75 रुपए का यहाँ फायदा है, तो मुझे नेट ऑफ की बात करूं तो मेरा 25 रुपए का नुकसान हो गया, है ना। अब थ्योरी की बात बताता हूँ, यहाँ पर गौर करना, ये काम करवाना किस डिपार्टमेंट का काम होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काम करवाएगा, तो उनको कुछ टाइम अलॉट किया जाएगा जिसको स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है, और इसको बोला जाता है एक्चुअल। यानी उन्होंने हमें बोला कि जी हमें किसी चीज को बनाने के लिए सिर्फ 10 घंटे टाइम चाहिए, पर एक्चुअली में उन्होंने क्या किया, 15 घंटे लिए सामान को बनाने के लिए, तो मतलब वो भी से नुकसान कर दिया। अब 1 घंटे के हमारे पैसे उस लगते हैं 20 रुपए, ठीक है, 20 रुपए 1 घंटे के लगते हैं, तो उस केस में मेरे को 100 रुपए का नुकसान हो गया उनके हिसाब से, तो मेरा नेट नुकसान हो गया 100 रुपए का। बट क्योंकि एचआर मैनेजर ने ऑलरेडी 75 रुपए का फायदा करवा के दे दिया था, तो इस केस में मेरे को नेट जो नुकसान हुआ वो सिर्फ 25 रुपए का हुआ। ये हमें कैसे पता लगा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस के थ्रू। ठीक है, तो इसमें इतना ही होता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस में, आसान है ये, ज्यादा टफ नहीं है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की तरह। सिर्फ आप लोगों को एक चीज कंफ्यूज करेगी, बार बार आएगी जो लेटर ऑन अभी, आइडल वेरिएंस के केस में। ठीक है, बाकी सारी चीजें इसमें आसान है, तो फटाफट आप लोग एक काम कीजिए, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 22, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए।
क्या बोलते हैं, द स्टैंडर्ड टाइम एंड रेट फॉर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आर एज फॉलो। स्टैंडर्ड टाइम आपको दिया गया है 12 घंटे, किसी चीज को बनाने में आपको लगने हैं 12 घंटे। अच्छा जी, 12 घंटे आपके लगने हैं। आगे बोल रहा है आपको स्टैंडर्ड रेट कितना है, 5 रुपये घंटा, तो यानी टोटल आपके कितने रुपए का खर्चा आएगा, 60 रुपए का। चलिए नेक्स्ट, द एक्चुअल डाटा एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन आर एज फॉलो। आपको डेटा दिया गया है, एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई है हमारी, 1000 यूनिट की प्रोडक्शन हुई है। अब देखो आप लोगों को यहाँ पर एक चीज समझ में आएगी कि मुझे रिवीजन करनी पड़ती है उसकी स्टैंडर्ड की, बट ये तो एक्चुअल दिया हुआ है मुझे, तो एक्चुअल बताओ क्या क्या आया है। एक्चुअल देखना, एक्चुअल टाइम लगा है उस चीज को बनाने के लिए कितना, 13,200 घंटे मेरे लग गए हैं, 13,200 घंटे लग गए हैं। उसके बाद एक्चुअल वेजिस कितने रुपए मैंने पेड कर दी है, 5,9,400। तो यानी मैंने वेजिस पे किए हैं वो कितने रुपए घंटा के हिसाब से पे किए हैं, बताना। 594 डिवाइड बाय 5,9,400 डिवाइड बाय 13200, तो यानी मैंने 4 रुपये 50 पैसे घंटा के हिसाब से वेजिस पे कर दिए हैं। बट अगर मैंने स्टैंडर्ड भी 1000 यूनिट का बनाया होता तो मेरा कितना बनता, देखना। इसको क्या बोला जाता है, रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड, रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड। अब एक चीज प्लीज गौर करना, कल वाली क्लास में साथ में लिंक बनाते चलो, जो हम कर रहे थे ना एक स्टैंडर्ड रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, वहां सिर्फ स्टैंडर्ड की क्वांटिटी रिवाइज करते थे एज पर इनपुट, यहाँ स्टैंडर्ड पूरा का पूरा रिवाइज किया जाता है एज पर आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट के हिसाब से नहीं देखना, सब कुछ आउटपुट के हिसाब से देखना है। तो देखो हमने 12 घंटे हमें चाहिए जब आउटपुट आएगा कितना, 1000 यूनिट का, सॉरी 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 सॉरी, जब आउटपुट आ रहा था 1 यूनिट का, ठीक है। और अब एक्चुअली में आउटपुट आया कितना है, 1000 यूनिट का, तो मेरे को घंटे कितने लगने चाहिए थे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, 12,000 घंटे मेरे लगने चाहिए थे 5 रुपए के हिसाब से, तो 60,000 रुपए का मेरा खर्चा होना चाहिए था। ठीक है, मुझे स्टैंडर्ड मैंने सेट कर लिया। अब आपको सिंपली बोल रहा है क्या करो, वेरियांस निकाल के दिखाओ। तो जब अब वेरियांस निकालेंगे तो एक चीज प्लीज गौर करना, अब वेरियांस निकालते वक्त जो आपको ओरिजिनल स्टैंडर्ड दिया गया था इस चीज का कोई रेलेवेंसी नहीं है, क्योंकि अब आपके लिए स्टैंडर्ड ये वाला माना जाएगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट आगे करवाऊं? चलो फिर, अब आप एक काम करो, इस केस में आप लेबर कोस्ट वेरियांस निकालो, स्टैंडर्ड कोस्ट माइनस एक्चुअल कोस्ट। तो स्टैंडर्ड मैंने कितना सोचा था, मेरा खर्चा लगेगा 60,000 रुपये का, एक्चुअली में लगा कितना, 59,400 का। तो मुझे फायदा हुआ है नेट में नुकसान हुआ है, मुझे फायदा हो गया, कितने रुपए का फायदा, 600 रुपये का फायदा हो गया मुझे। ठीक है जी, नेक्स्ट आओ, लेबर रेट वेरिएंस और लेबर यूज अपने एफिशिएंसी वेरिएंस भी निकाल देते हैं साथ साथ में, 2 ही मिनट का काम है, छोटा सा टॉपिक है। लेबर रेट वेरिएंस निकालो, स्टैंडर्ड रेट कितना है, स्टैंडर्ड रेट 5 रुपये माइनस एक्चुअल रेट कितना है, 4.5 रुपये। अच्छा, उसके बाद एक्चुअल आर कितने हैं, 13,200, यानी कितना, देखना 5 माइनस 4.5 इंटू 13,200, इसने मुझे फायदा करवा के दिया है 6,600 रुपये का फायदा करवा के दिया है। अब बात समझने की कोशिश करना, प्रोडक्शन मैनेजर ने जब रेट हमें बना के दिया था या बजट मैनेजर ने जब बोला था, कहता कि तुम्हारे को लेबर मिलेगी 5 रुपये के हिसाब से, पर जो हमारा HR मैनेजर था उसने लेबर अरेंज कर दी सिर्फ 4.5 रुपये में, यानी
आधे रुपए 50 पैसे का हमें फायदा करके दिया है। पर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस देखो क्या बोलता है। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस स्टैंडर्ड आर कितने लगेंगे, हमने सोचा था बनाने में सामान लगेगा 12,000 घंटे, एक्चुअली में बनाने में कितना लगा 13,200 घंटे। 13,200। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड के बाद मेरा कितने रुपए घंटा, 5 रुपए घंटा मेरा खर्चा आता है, यानी कितने रुपए का मुझे नुकसान हो गया, 4,000। 6,000 रुपए का मुझे लॉस हो गया। 6,000। यानी सिंपल सी बात है, जिस काम को करने में 12,000 घंटे लगने चाहिए थे, उस काम को करने में हमने 13,200 घंटे ले लिए। ठीक है ना, तो यानी 1,200 रुपए का मैंने नुकसान 1,200 घंटों का नुकसान कर दिया मैंने। और 1 घंटे के नुकसान की कीमत कितनी है, 5 रुपए, तो मैंने नेट में 6,000 का नुकसान कर दिया। तो नेट बात करें टोटल में, तो मुझे नेट घाटा या फायदा कितने का हुआ है, 600 रुपए का फायदा हो गया सर, हो गया, 600 रुपये फेवरेबल। है ना। तो वो ऊपर भी तो निकाल लिया था ना मैंने, वो 60,000 माइनस जब 59,400 को किया था तो 600 रुपये आया था। तो वो ये वाला 600 रुपये है। जब डीप में जाके पता किया तो फायदा एक्चुअली में मेरे को 6,600 का हुआ है, पर क्योंकि वो प्रोडक्शन मैनेजर बेवकूफ निकल गया, उसने काम अच्छे से नहीं किया, तो इस केस में मेरे को 6,000 रुपये उसने घाटा करवा दिया। तो मेरा एक्चुअली में जो फायदा होना चाहिए था उतना फायदा नहीं हुआ। ठीक है ना, तो फायदा ना होना भी एक तरह का नुकसान ही माना जाना चाहिए। ठीक है, चलो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन ये वाला करवाया। इसके बाद आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग एक क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर, आप लोग क्वेश्चन नंबर नोट कीजिए 25। ये आप लोगों के लिए घर से करना है, आप लोगों के लिए होमवर्क है 25th क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के लिए होमवर्क है। अच्छा एक चीज़, यहाँ पर मैं क्लास टॉप कर रहा हूँ आज के लिए, बस एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ।